हाँ, नमस्कार जी, राम तो राम। सर आप 25 सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, आपने आज तक कोई पार्टी की तरफ मुड़ा नहीं है, लोग बीजेपी में भी चले गए हैं आपकी कांग्रेस से को छोड़ छोड़ के। तो सर आपको क्या मतलब कि ऐसा नहीं लगा ये एक सरकार चल रही है उसके साथ जाना चाहिए? देखिए, बात विचारधारा की है। बात देखिए, जिस प्रकार से लोग सत्ता के लिए भागते हैं, हमारा काम जो कांग्रेस की विचारधारा है, जो गांधी जी की विचारधारा है, उसके ऊपर चलने का है। और उनका हमेशा से यही रहा है कि भी सबको समान अधिकार मिले, सबको लोकतंत्र में जिस प्रकार से सबकी आवाज समाहित हो, और वो कांग्रेस की आवाज में है। तो सर आपने कल आप दीपेंद्र हुड्डा जी के पास अपना डेलीगेशन लेके गए थे और काफी यहाँ से आपके साथ लोग गए थे, कामगार भी और भी। तो सर क्या आप देखिए, जब से प्रदेश का गठन हुआ है, तब से लेके आज तक कुल 1148 विधायक बने हैं। और उन 1148 विधायकों में केवल 30 विधायक जो है वो अति पिछड़ा वर्ग के बने हैं। और हम धन्यवाद करने गए थे माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी का कि उन्होंने संसद में हमारी मांग को लड़ा, हमारी आवाज को उठाया। उन्होंने जो कामगार लोग हैं, जो जिसको हम अति पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, हरियाणा प्रदेश में अति पिछड़ा वर्ग में लगभग 72 जातियां आती हैं, जो हुनरमंद हैं, जो हाथ का काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो नाई हो, धोबी हो, तेली हो, मनियार हो, सुनार हो, लोहार हो, कुम्हार हो, छिंपी हो, जंगम हो, जोगी हो, ये जो जातियां हैं, ये आज तक इनको राजनीतिक रूप से अति पिछड़ी हुई हैं, और सामाजिक रूप से भी ये जातियां पिछड़ी हुई हैं। दीपेंद्र जी का कहना था कि इनको राजनीति में भागीदारी मिलनी चाहिए। जिस प्रकार SC ST को आरक्षण मिला हुआ है, इन पिछड़ा वर्ग को भी, अति पिछड़ा वर्ग की ये जो जातियां हैं, इनको भी राजनीतिक रूप से आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। और उसके लिए पूरा हरियाणा प्रदेश से अलग अलग जिलों से लोग गए थे और माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत किया, धन्यवाद किया। और पूरा हरियाणा प्रदेश का अति पिछड़ा वर्ग ने ये विश्वास दिलाया कि आपने जो हमारी लड़ाई को लड़ने का काम किया है, केवल संसद में लड़ने की बात नहीं है। जब जब भी अति पिछड़ा वर्ग के अधिकारों पर ठेस पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, तब तब दीपेंद्र हुड्डा जी ने नेतृत्व करते हुए इस वर्ग की लड़ाई को सड़क से संसद तक लड़ने का काम किया। चाहे वो क्रिमिलेयर की बात हो, चाहे वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में जो इस वर्ग के लिए जो योजनाएं शुरू की गई थी, चाहे वो प्लाट देने की बात हो, चाहे वो कर्ज माफ करने की बात हो, चाहे वो प्रथम द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में आरक्षण देने की बात हो, ये सारी जो योजनाएं थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल में शुरू हुई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत सारी योजनाएं जो है वो बंद कर दी गई, चाहे वो प्लाट की बात थी, चाहे वो छात्रवृत्ति की बात थी। तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने, और कर्मी लेयर की जो बेड़ियां हमारे युवाओं के पांव में डालने का काम किया इस सरकार ने, तो उसके खिलाफ दीपेंद्र जी इस वर्ग की आवाज बन के हमेशा लड़े हैं। और इसलिए हम दीपेंद्र जी का धन्यवाद करने कल दिल्ली उनके आवास पर गए थे, और उनको विश्वास दिलाया कि ये अति पिछड़ा वर्ग जिसकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। क्योंकि मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो पिछड़ों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में आज सबसे बड़ी पंचायत में है, उनको तो फुर्सत ही नहीं है अपने चुटकुलों से। वो जिस प्रकार की भाषा यूज कर रहे हैं, रामचंद्र जांगड़ा जी राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी से, उन्होंने किस प्रकार से नर्सों का, महिलाओं का अपमान किया, किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की संस्कृति को तार तार करने का काम किया। वो तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने आवाज उठानी चाहिए वो तो आज चुप हैं, चुटकुले सुनाने में लगे हुए हैं। और जिन्होंने पूरे वर्गों को साथ लेके चले, चाहे वो आहिर रेजिमेंट की बात हो, चाहे वो OPS की बात हो, चाहे वो अति पिछड़ा वर्ग की बात हो, हर वर्ग की आज लड़ाई लड़ने वाले भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। और इसलिए हम उनका धन्यवाद करने के लिए कल उनके आवास पर गए थे। और यही मैं कहना चाहूंगा। आपकी एक पद यात्रा भी निकली थी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी आया था हरियाणा मांगे हिसाब। सर आपकी वो काफी सफल भी हुई थी, पर लोगों का कहना है कि सर सफल तो हुई पर आज तक हिसाब किसी ने नहीं दिया, आपने मांगा तो। देखिए, वो आप पेटियां देख रहे हैं, आप इस तरफ पेटियां हैं, उन पेटियों में जो है वो हिसाब मांगने के सवाल हैं। लोगों से हम बाजारों में गए हैं, बाजारों में मतलब ये आम आम ये जी जो जी जी जी, पेटियां
आम जन के बीच में ये जो पेटी है जी, हाँ, इसके में हमें ना इसमें बहुत सारे सुझाव हैं हमारी दूसरी पेटी में। पूरे बाजार में हम गए हैं तो और सर बाजार इसमें लोगों ने वोट भी किया है, मतलब कि लिख करके डाला है क्या इसमें? देखिए हमारे जो हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के 14 सवाल थे, जो हमने एक रिपोर्ट तैयार की थी। अ, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसमें हमने एक रिपोर्ट तैयार करी थी कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो हिसाब मांगना है, चाहे वो हमारी बेटियों को घसीटने की बात हो, पहलवान बेटियों को। और मुझे मैं तो इस पहलवान बेटियों की बात पर मुझे याद आया कि कल जिस प्रकार से विनेश फोगाट हाँ, की जी के साथ हमारी बहन विनेश फोगाट, जो हमेशा से ही एक संघर्ष उनका जीवन रहा है, उन्होंने सिस्टम से लड़ने का काम किया, चाहे वो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, और अब फिर वो सिस्टम से हार गई हैं। लेकिन मैं मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी से कहना चाहता हूं, वो उन्होंने आज घोषणा की है कि हम सिल्वर मेडल जितनी जो है सुविधाएं देंगे उनको, ऑनरेनियम देंगे, जो भी एक राशि है सिल्वर मेडल को दो हम देते हैं, हरियाणा सरकार वो देगी। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सिल्वर मेडल ही क्यों, गोल्ड मेडल के लिए उनको जितनी सुविधाएं मिलती हैं, गोल्ड मेडल में जितना हम अवार्ड देते हैं पैसे का, वो हमारी बहन विनेश फोगाट को देनी चाहिए। और नहीं तो फिर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम अपने नेताओं से प्रार्थना करेंगे कि भी उसको गोल्ड मेडल जितनी सुविधाएं जो है वो हमारी कांग्रेस सरकार आने पर देने का काम करेंगे। विनेश फोगाट को। तो सर आप कांग्रेस के एक सच्चे मित्र रहे हैं, एक युवा नेता भी हैं, तो अब आने वाले इलेक्शन में आशी से कांग्रेस के लिए यहाँ पर जोर लगाना पड़ता है, पर एंटी रही है आशी कांग्रेस के लिए, इसके बारे में क्या कहोगे? मतलब कि जो विधायक ये है बात सही है, ये बात आपकी सही है कि जब से हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ है और आज तक केवल 2 बार ही कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से इलेक्शन विधायक दिया है। हाँ। और लेकिन अब की बार जो जिस प्रकार का जोश, जिस प्रकार का जनता ने ये फैसला कर लिया कि अब की बार यहाँ से जो भी विधायक बनेगा वो कांग्रेस का ही विधायक बनेगा। कांग्रेस का ही। बिल्कुल। तो सर इसके बाद क्या लगता है, आप 25 सालों से साथ लगे हुए हो और आप टिकट मांगने का, जो अब बीजेपी ने भी ऐसे विधायकों को टिकट दिया, वैसे विधायकों को मुख्यमंत्री बना दिया, जिसको ये तक नहीं पता था कि मैं मुख्यमंत्री वो गेट पे जो है नहीं खड़ा था। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है कांग्रेस में? अरे कांग्रेस ने तो हमेशा से ही आम आम जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है उस तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। ये योगेंद्र योगी जो आपके बीच में बोल रहा है, इसको योगेंद्र योगी बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का है। उन्होंने हरियाणा केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड बनाया, उसका चेयरमैन बनाने का काम किया। ये योगेंद्र योगी तो एक छोटे से गांव से आता और मेहनत और मजदूरी का काम करता था, लेकिन सब ये कांग्रेस की देन है। और जिसको भी, मुझे पूरा विश्वास है, जिसको भी टिकट मिलेगी, कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है कि सर्वे के आधार पर, मेरिट के आधार पर टिकटें देने का काम पार्टी करेगी। और जिसको भी सर्वे के हिसाब से टिकट मिलेगी, हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आसिया क्षेत्र से उसको कांग्रेस की टिकट पर जितवाने का काम करेंगे। पर अब की बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो अभी अभी कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें कहा गया कि जो है अभी 11 तारीख को कुमारी शैलजा जी जो सांसद है सिरसा से, वो भी आ रही है, बहन कुमारी शैलजा जी। तो सर वो क्या एक पद यात्रा भूपेंद्र हुड्डा ने और एक शैलजा कुमारी ने, ये गुट अलग अलग तो नहीं हो गए सर? और वो तो टिकट तक कहते हैं कि हमारे पास है, शैलजा कुमारी टिकट हमारे पास रहेगी नहीं, मुझे कांग्रेस ऐसा की। ऐसा ऐसा नहीं सुना। और बहन कुमारी शैलजा जी हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, वो उत्तराखंड की प्रभारी भी हैं और वो पार्टी के लिए काम कर रही हैं अलग अलग तरीके से। सभी नेता जो है उनका लक्ष्य एक ही है कि किसी भी प्रकार से इस तानाशाही भाजपा सरकार को हरियाणा की सत्ता से बेदखल करना है, और सभी अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। और जहां तक मैं पहले ही बता चुका हूं, टिकटें कांग्रेस नेतृत्व जो है वो सर्वे के आधार पर देगा। और मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि सब नेता अपने अपने तरीके से पार्टी की मजबूती के लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आप कांग्रेस नेताओं से ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये पार्टी अलग अलग है, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए कि क्या हुआ जब नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था कि अनिल विज जो है वो छोड़ के बीच में से आ गए थे। क्या कारण है कि राव इंद्रजीत सिंह आज भी पार्टी के नेतृत्व से खुश नहीं है? क्या कारण है कि आज भी रामविलास शर्मा जो है वो अलग थलग कर दिए गए हैं? आप उनसे क्यों नहीं सवाल पूछते? और कांग्रेस
कांग्रेस जो है वो हमेशा से ही जो उनकी एक सोच रही है, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे सीएलपी नेता हैं, राहुल गांधी जी हमारे इस पार्टी के युवा नेता हैं, और सब मिलके उनके नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस जो है वो एक है। तो उदय भान जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सभी अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से जरूर सवाल पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आखिर क्या है कि नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन उसको फैसले नहीं करने दे रहे। आज भी मनोहर लाल खट्टर जी उनके ऊपर बैठे हैं। उनको तो मैं बताऊं कि आपको करनाल में मकान तक नहीं लेने दिया गया। आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की, आप उनसे पूछिए ना कि आखिर क्या हुआ कि वो सारे काम छोड़ के मुख्यमंत्री जी दिल्ली चले गए थे कि भी मुझे मुख्यमंत्री किस लिए बनाया है अगर मेरे से कोई फैसला ही नहीं लेने दिया जा रहा। तो ये बातें उनसे पूछिए आप। तो आप देख रहे थे योगेंद्र योगी जी कांग्रेसी नेता है, युवा हैं और इनके विचारों को तो आप देखते रहिए सिटी न्यूज हरियाणा और कमेंट में जरूर करते रहिए कि इनने जो बातें करी है उसका कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।